आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 अगस्त को प्रदेश के दौरे पर राज्य सरकार के 20 वर्षों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड करेंगे प्रस्तुत। बीना रिफाइनरी के साथ ही आगासौद में 50,000 करोड़ रुपयों से बनेगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। मुख्यमंत्री 23 अगस्त को शहडोल में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी के लिए जारी करेंगे राशि। और भारत और आयरलैंड के बीच 3 T20 श्रृंखला का पहला मैच आज। जसप्रीत बुमराह होंगे कप्तान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 अगस्त को भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार के 20 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कमलनाथ सरकार के 15 महीने को छोड़कर पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और गरीबों का जीवन बदलने का काम किया है। सरकार की योजनाओं से आम व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार के 20 वर्षों में जो काम हुए हैं, उन कामों पर केंद्रित गरीब कल्याण रिपोर्ट कार्ड को श्री शाह प्रस्तुत करेंगे। साथ ही विकास और गरीब कल्याण को लेकर प्रत्येक विधानसभा में पहुंचने वाले प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद ग्वालियर के अटल सभागार में वृहद कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव 2023 की दृष्टि से मार्गदर्शन देंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कल ग्वालियर में बताया कि प्रदेश कार्य समिति में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र सिंह यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विदिशा जिले के कुरवाई और आसपास के क्षेत्र विकास के लिए बीना रिफाइनरी के साथ ही आगासौद में जल्द ही 50,000 करोड़ की लागत से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल कुरवाई में जनदर्शन के बाद नागरिकों से संवाद कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने 325 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत के 25 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कुरवाई के सिविल अस्पताल का उन्नयन कर 50 बिस्तर का इसे किया जाएगा। कुरवाई में रानी अवंतीबाई की मूर्ति लगाई जाएगी और पठारी में महाविद्यालय खोला जाएगा। राज्य शासन द्वारा 16 सीएम राय स्कूल भवनों और 19 कन्या शिक्षा परिसर भवनों के निर्माण के लिए 1,129 करोड़ से अधिक रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। बैतूल में 4, मंडला और अनूपपुर में 3, धार में 2 और बड़वानी, श्योपुर सीधी और अलीराजपुर में इस सीएम राइज स्कूल भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगले सप्ताह भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रहे लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम, लाडली बहना सम्मेलन और जनदर्शन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से कल चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान 21 अगस्त को भोपाल में शिक्षकों को नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे और इसी दिन शिवपुरी जिले के पिछौर में महिला सम्मेलन होगा। साथ ही दतिया में दतिया एयरपोर्ट के विस्तार के भूमि पूजन का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री 22 अगस्त को दतिया जिले के सेवढ़ा में महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शिवपुरी के पोहरी में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामग्री का वितरण किया जाएगा। भोपाल में इस दिन शाम को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री 23 अगस्त को शहडोल जिले में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी वितरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसी दिन दमोह में महिला सम्मेलन भी होगा और 24 अगस्त को छिंदवाड़ा में हनुमान लोक परियोजना का भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान 25 अगस्त को जबलपुर में महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे और सुराज कॉलोनी का शुभारंभ भी करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत देश में सबसे पहले तैयार किए गए इंदौर जिले के इमली खेड़ा के अत्याधुनिक 33/11 kV के बिजली ग्रिड का लोकार्पण कल शाम हुआ। मुख्य अतिथि जल संसाधन और मछुआ कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट और सांसद शंकर लालवानी थे। अतिथियों ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ काम हो रहा है।
छतरपुर जिले में 1 अक्टूबर को 18 साल के हो रहे युवाओं के नाम मतदाता सूची में 100% जुड़वाने के लिए स्वीप और जागरूकता गतिविधियां जारी है। 8 कचरा वाहनों को कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये गाड़ियां कचरा इकट्ठा करने के साथ साथ नागरिकों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक करेंगी। भारतीय सेना द्वारा 20 अगस्त से 6 सितंबर तक लाल परेड मैदान भोपाल में मध्यप्रदेश के 22 जिलों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, क्लर्क, स्टोर कीपर और ट्रेड्समैन की भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। साथ ही मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लिए सिपाही फार्मा और सिपाही तकनीकी नर्सिंग सहायक और सिपाही तकनीकी नर्सिंग सहायक पशु चिकित्सा के लिए भी सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। सामाजिक समरसता बनाए रखने के उद्देश्य से स्नेह यात्रा का आयोजन प्रदेश में शुरू किया गया है। ये यात्रा 26 अगस्त तक लगातार जिलों में भ्रमण करेगी। इंदौर जिले में अखंड धाम आश्रम हरिद्वार के स्वामी परमानंद गिरी महाराज विशेष रूप से यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नागरिकों के घरों में पहुंचकर उनसे सीधा संवाद किया। छिंदवाड़ा जिले में स्नेह यात्रा का विकासखंड हरई में शुभारंभ हुआ। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के विभिन्न स्थानों की तीर्थयात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिक आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार शिरडी के लिए उमरिया से और अमृतसर के लिए इंदौर से 31 अगस्त को जाने वाले ट्रेन के लिए 20 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की दीक्षा भूमि नागपुर की 1 सितंबर को भिंड से यात्रा प्रारंभ होगी। 21 अगस्त तक इसके लिए रामेश्वर की 16 सितंबर को रानी कमलापति भोपाल से शुरू यात्रा के लिए 5 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। बात करेंगे क्रिकेट की। भारत और आयरलैंड के बीच आज से 3 टी20 मैचों की श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। पहला मुकाबला डबलिन में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच अब तक 5 टी20 मुकाबले हुए हैं। भारतीय टीम ने सभी 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम में नव प्रेषित छात्र छात्राओं को निर्वाचन नामावली में नाम जुड़वाने और क्यूआर कोड स्कैन करके सभी प्रक्रिया समझाई गई। ग्वालियर संभागायुक्त ने शिवपुरी जिला मुख्यालय पर विधानसभा क्षेत्रों के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की बैठक ली और निर्वाचन कार्यों के संबंध में निर्देश दिए। और अशोकनगर में आज संभागीय कार्यालय पावर हाउस कैंपस में सुबह 11 बजे से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 अगस्त को प्रदेश के दौरे पर राज्य सरकार के 20 वर्षों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड करेंगे प्रस्तुत। बीना रिफाइनरी के साथ ही आगासौद में 50,000 करोड़ रुपयों से बनेगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। मुख्यमंत्री 23 अगस्त को शहडोल में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी के लिए जारी करेंगे राशि। और भारत और आयरलैंड के बीच 3 टी20 श्रृंखला का पहला मैच आज। जसप्रीत बुमराह होंगे कप्तान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।